हेलो एवरीवन, मैं हूं जुगल शर्मा और राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजाति। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भील, मीना, गरासिया, सहरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीना जनजाति से संबंधित है मोरनी मोरना। ठीक है, अब मीना जनजाति की बात चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मीना जनजाति अपने आप को मीन भगवान या फिर जिसको बोलते हैं मत्स्य अवतार से संबंधित मानती है। मीन से उत्पत्ति मानती है, मछली से मीना जनजाति। ठीक है, इनके गुरु मुनि मगन सागर, आपने पढ़ाई होगा, मुनि मगन सागर इसके गुरु हैं। अगर मीना जनजाति की बात करें तो इनका मुखिया होता है पटेल। इनके मुखिया क्या नाम होता है? मुखिया का पटेल। ठीक है, इसके अलावा इनका अगर देवता अगर इनका पूछे तो गौतमेश्वर महाराज, जिनकी कसम झूठी नहीं खाते हैं, गौतमेश्वर महाराज या फिर भूरिया बाबा जिसे कहते हैं, गौतमेश्वर महाराज या फिर भूरिया बाबा उनको कहते हैं। ठीक है, उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं ये लोग। ठीक है, इसके अलावा मीनाओं की बात करें, दो टाइप के मीना होते हैं, जमींदार मीना और खेतिहर मीना, ये आपको पता ही होगा। मीनाओं की बात करें तो सर्वाधिक मीना कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मीना पाए जाते हैं उदयपुर में, उदयपुर और फिर जयपुर में। ठीक है, उदयपुर जयपुर में सर्वाधिक मीना पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कम कहां पाए जाते हैं? सबसे कम पाए जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर, इनमें सबसे कम पाए जाते हैं मीना। ठीक है, और उदयपुर जयपुर में सर्वाधिक मीना पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, मीनाओं का प्रयाग किसे कहते हैं? मीनाओं का प्रयाग किसे कहते हैं? तो मीनाओं का प्रयाग कहते हैं रामेश्वर घाट को, रामेश्वर घाट को मीनाओं का प्रयाग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीनाओं का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा भील के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। मीनाओं में भी छेड़ा फाड़ना एक तलाक की प्रक्रिया है, वो मीनाओं में भी होती है। अब बात करते हैं हम भीलों की। अगर हम भीलों की बात करें तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है बील शब्द से। ठीक है, भीलों को बनपुत्र भी कहते हैं, कर्नल टोड ने इनको बनपुत्र कहा है। ठीक है, इसके अलावा भील अगर पूछे, भीलों में एक वस्त्र होता है खोएतु वस्त्र, खोएतु और खोपत, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनका नाम लिया है। खोएतु तो होता है पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, कमर तक, पुरुषों के द्वारा कमर तक पहना जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा कमर तक। और जो खोपत होता है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, कमर तक, महिलाओं के द्वारा कमर तक पहना जाता है। ठीक है, यहीं पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, महिलाओं के द्वारा, आदिवासी महिलाएं बोलते हैं उनको तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। इसके अलावा केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी। ठीक है, ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ठीक है, भील महिलाओं के द्वारा। भील महिलाओं में जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं, अविवाहित स्त्रियां, देखो ये अलग से क्वेश्चन है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। अविवाहित स्त्री, जो अविवाहित स्त्री होती हैं वो एक वस्त्र पहनती है जिसको बोला जाता है कटकी वस्त्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, कटकी वस्त्र पहनती है वो। ठीक है, इसके अलावा भीलों की यदि घर की बात करें तो भीलों के घर होते हैं पाल, उनको बोला जाता है, गांवों को, घरों को बोला जाता है फला। ठीक है, घरों की बोला जाता है फला। इसके अलावा भीलों के जो मुखिया होते हैं, भीलों के कौन? मुखिया, जैसे मीनाओं के मुखिया पटेल, ऐसे भीलों के मुखिया होते हैं गमेती बोला जाता है। ठीक है, भीलों की अगर देवी की बात करें, भीलों की देवी तो वो आपको पता होगा भराड़ी देवी, भराड़ी देवी की पूजा करते हैं भील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम वस्त्रों की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ। भीलों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है, तंग धोती, क्वेश्चन आता है भीलों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं? भीलों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसको बोलते हैं ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भीलों के द्वारा तंग धोती पहनी जाती है उसको ढेपाड़ा बोलते हैं, भीलों के गांव को फला बोलते हैं। इसके अलावा भीलों से संबंधित बात चल रही है तो मैं यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। भीलों में दो प्रथाएं फेमस हैं। एक तो आपको दापा प्रथा मिलेगी भीलों में, दापा, और एक होगी नाता प्रथा। ये जो दापा प्रथा है इसमें क्या होता है, वर पक्ष वाले, वर पक्ष कन्या पक्ष को,
कन्या पक्ष को वधू का मूल्य चुकाता है, वधू का मूल्य चुकाता है, ठीक है। और ये जो नाता प्रथा है इसमें क्या होता है कि जो स्त्री है वो अपने पति के अलावा, स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसको नाता प्रथा कहते हैं। दापा प्रथा में वर पक्ष कन्या पक्ष को वधू का मूल्य चुकाता है। ये आपका इसमें छेड़ा फाड़ना भी होता है, जो तलाक होता है, ठीक है, छेड़ा फाड़ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भील एक देवता की पूजा करते हैं जिसे बोलते हैं ऋषभ देव जी। यहां पर बताना जरूरी है, ऋषभ देव जी की ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, ऋषभ देव जी, ठीक है। ऋषभ देव जी का प्रमुख मंदिर है धुलेव में, धुलेव नामक जगह पर ऋषभ देव जी का मंदिर है। इनको काला देवता भी कहते हैं या फिर केसरिया नाथ जी का देवता भी, क्योंकि केसर चढ़ाई जाती है इन पर, केसरिया नाथ जी भी कहते हैं इनको, ठीक है। धुलेव में इनका प्रमुख मंदिर है ऋषभ देव जी का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गमिति मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको गरासियों के बारे में थोड़ा सा। ये तो आपको पता ही होगा, भील सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, भील सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा भील रहते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि भीलों का रणघोष क्या है, भीलों का रणघोष है फाइरे फाइरे। और मेवाड़ के राजवंश में पूंजा भील जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति भी थे, तो फाइरे फाइरे भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों चीज मैंने भील और मीना बता दिया, मैं थोड़ा सा गरासिया के बारे में बता देता हूँ। गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही, ठीक है, और उदयपुर में, आबू रोड सिरोही और उदयपुर में, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गरासियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है। जैसे कि हिंदू लोग अपनी अस्थि गंगा जी में बहाते हैं, उसी प्रकार गरासिया लोग कहाँ करते हैं अपना अंतिम संस्कार, तो ये करते हैं नक्की झील में, ठीक है, नक्की झील में करते हैं ये अपना अंतिम संस्कार। इसके अलावा एक मेला है मनखारो मेला, मनखारो मेला बहुत प्रसिद्ध है इनका, ये गरासी जनजाति का ही। एक गरासी जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हारी भावरी कृषि, हारी भावरी कृषि का संबंध किस जनजाति से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हारी भावरी कृषि का संबंध किस जनजाति से है, तो गरासी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। एक गरासी जनजाति से संबंधित क्वेश्चन, सर्वाधिक लव विवाह इसमें होते हैं, सर्वाधिक लव विवाह गरासी जनजाति में होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गरासी जनजाति की बात करें तो इसमें हारी भावरी कृषि होती है। इसके अलावा अनाज रखने की जो कोठी होती है, अनाज रखने की कोठी, अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको बोलते हैं सोहरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाज रखने की कोठी को सोहरी बोला जाता है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो गरासिया के बारे में आपको याद रखना है। एक चीज और बता देता हूं, गरासिया का जो मुखिया होता है, गरासिया का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सहरोल, ठीक है, मुखिया को सहरोल और घरों को बोला जाता है घेर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट गरासिया के बारे में। अब हम थोड़ा सा लास्ट सहारिया जनजाति के बारे में देखेंगे। सहारिया जनजाति के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बन के आता है, सबसे पहला तो यही बन के आता है कि भारत सरकार ने इन्हें आदिम जनजाति समूह में रखा है, आदिम जनजाति समूह में रखा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक ये कहाँ निवास करती है, बारां में निवास करती है, बारां की एक तो किशनगंज तहसील, एक शाहपुरा, किशनगंज और शाहपुरा में निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा एक मेला बहुत पूछा जाता है इनसे संबंधित, सीतावाड़ी का मेला, सीतावाड़ी का मेला। जैसे मैंने गरासियों का मनखारो मेला बताया, सहरिया का सीतावाड़ी का मेला है बारां में, ऐसे ही भीलों का भी एक प्रमुख मेला है बेणेश्वर धाम का मेला, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सीतावाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है, बारां में पड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, सहरिया जनजाति का मुखिया वो होता है कोतवाल, ठीक है, कोतवाल होता है। सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे अशिक्षित जनजाति मानी जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर बता देता हूं, सांसी जनजाति का संबंध किससे है, सांसी जनजाति का संबंध है भरतपुर से। इसकी दो ब्रांच है, बीजा और माला, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।